Allu Arjun, the icon star, did not congratulate him or thank him during the promotion of the film. He had put out posts for Pawan Kalyan and Chandrababu Naidu, not so much for Revanth Reddy. What are you picking up from the ground? Where are we headed before that final January 3 court hearing? देखिए, पुष्पा 2 के विवाद के बाद जिस तरह की राजनीति हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर, खासतौर पर आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरह की शुरू हुई थी, वो दिन ब दिन लगते जा रही थी। कई दोनों स्टेट के कई राज्य के जो पॉलिटिकल पार्टियां थे वो दो टुकड़े में बढ़ चुके थे। कोई पार्टी अल्लू अर्जुन की फेवर थी तो कोई पार्टी अल्लू अर्जुन के खिलाफ थी। आखिरकार अल्लू अर्जुन की जो बेल पिटिशन थी आज हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में, एक तरफ पुलिस की तरफ, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के एडवोकेट की तरफ से पूरी तरह सुनवाई हुई है। मगर फाइनल जजमेंट जो है अगले साल यानी 3 जनवरी को रखा गया है। नामपल्ली कोर्ट के अंदर आज फाइनल इस बात की भी पूरा तरफ एक सफाया हो चुका है कि सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, अब जजमेंट आना बाकी है। देखिए, दूसरी तरफ पवन कल्याण इस मामले को खुलकर उन्होंने भी कहा कि अगर अल्लू अर्जुन की जगह पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी होते तो शायद इसी तरह की कार्रवाई होती थी। देखिए, बहुत छोटा मामला था। अगर उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री के लोग या फिल्म यूनिट अगर रेस्पॉन्ड करता, अगर उसके परिवार को जाकर मिलता तो शायद यह मामला इतना बड़ा नहीं होता था। उन्होंने पवन कल्याण ने कहा है। पवन कल्याण दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उन्होंने आज ऑलरेडी और आगे भी ये कह दिया कि राजनीति अपनी तरफ रखनी चाहिए, मगर जिस तरह की कानूनी कार्रवाई रेवंत रेड्डी ने की है वो बहुत अच्छा किया है। रेवंत रेड्डी जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री को जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ पुष्पा 2 की फिल्म का जो रेट जो बढ़ाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात ही रेवंत रेड्डी ने कहा है। रेवंत रेड्डी का नाम ना लेने की वजह से इस तरह का आरोप भी बार बार आ रहा है कि रेवंत रेड्डी का नाम नहीं लेने की वजह से उन्होंने पुष्पा अल्लू अर्जुन पर कानूनी कार्रवाई की। ये तमाम बातें गलत है। देखिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम जब बात कहता है तो कहीं ना कहीं इस बात के अंदर सच्चाई भी है, इस बात को आम जनता मानती भी है। जो कुछ भी हुआ है संध्या अटैक के वक्त वो जो गलत हुआ था, मगर उस पर राज्य सरकार को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। मगर खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री भी उस वक्त अगर इन हालात को अगर कंट्रोल करती, अगर उसके परिवार के लोगों से जाकर बात करती तो शायद यह मामला इतना बड़ा नहीं होता था। All right, Noor Mohammed bringing us the live details. Many thanks, Noor, for joining with us here. As and when you have breaking developments for us vis-a-vis the Sandhya Theatre Stampede case, we're going to keep coming back to you for more. Now, Pawan Kalyan, in the latest, reacting to the entire episode, suggesting that the actions taken by the Revanth Reddy-led dispensation were not wrong altogether, and it's not really right to target the Chief Minister of the state.